उन्होंने? इंसुलिन बंद कर दी इन्होंने। अरे अब केजरीवाल जी पर आ गए आप। अब केजरीवाल जी की बड़ी चिंता हो रही है अब आपको। हाँ, उनके इंसुलिन है, लोकतंत्र में बातचीत से बात होती है। नहीं, पर सुनिए तो सही, लगता है कि आपने अपडेट लिया नहीं है। हाँ। इंसुलिन मिल गई है अब, पर चलिए आप चिंता जता रहे हैं तो अच्छी खबर संदिग्ध है अभी। अच्छा, वो भी वो भी भ्रम फैला रहे हैं। ममता जी क्यों कर रही हैं आप इस तरह से? चल रहा है, कभी डिब्बे पर नजर मारती हैं, कभी इंसुलिन नहीं देती हैं, और आप भ्रम फैला रही हैं कि इंसुलिन मिल गई। अरे आलू की सब्जी और पूरी खा ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलू पूरी, आम, केला, इंसुलिन। जी मानी जी, मैं क्या क्विक रिएक्शन, फिर मैं प्रेम जी और दीपक जी का रुख करूंगी। मैं बोल रही हूँ कि कांग्रेस वालों को अपने सोर्स बदल देने। कॉमेडी अच्छी कर रहे हैं आजकल दुष्यंत जी, लगता है बहुत वक्त मिल रहा है आपको, इत्मीनान मिल रहा है। इन्होंने पेट में दर्द करा दिया है और इनको अपने सोर्स बदलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कहती हूँ नेशनल हेराल्ड का तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन की भी करें, जहां पर चाइना से भी इन्होंने चंदा ले लिया था। अच्छा, तीसरी बात, अभी इन्होंने 1 लाख रुपए की बात करी ना, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले भाषण दिया था। उन्होंने पता क्या बोला? अगर हमारी सरकार आएगी ना तो हम लोग खटाखट 1 लाख रुपया बहनों के खातों में डाल देंगे। मैं राहुल गांधी से ससम्मान ये पूछना चाहती हूँ, बंधुवार, ये खटाखट उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लो, जो आपने 2019 में 72,000 रुपए देने की बात करी थी। 3 प्रदेशों में आपकी सरकार है, जा रहा है पैसा खटाखट। राहुल गांधी केवल एक तरफ खटाखट चल रहा है और कुछ नहीं, और उसके बाद दुष्यंत जी को बोलते हैं जाओ बेटा चिल्लाओ, दुष्यंत जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। अच्छा, गजब चल रहा है, एक तरफ खटाखट चल रहा है और एक तरफ टकाटक चल रहा है। गजब चल रही है, गजब, आज गजब की कॉमेडी चल रही है। अच्छा, एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा मैं उसका रुख करूं। तो खटाखट पर भी आएंगे और टकाटक पर भी आएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने हमला बोला है, कांग्रेस की लंका में आग लगानी है, कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसका थोड़ा सा मतलब हम समझेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कुछ और कह रही हैं स्मृति ईरानी जी। मोदी का हनुमान हमको बनना है, नहीं कह रहे? मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगाना और पर जाकर कमल का बटन दबाना है, राष्ट्रभक्त मोदी को जिताना है। दुष्यंत जी, क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर प्रेम जी का रुख करूं। कितनी है? हाँ, देखिए, भारत की आप कह रहे सीट बचा लें, मैं कह रही हूँ आप तो अनाउंस ही नहीं करते, इतना डर। 4 बंदा सुन रहा है और हमारी आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी मंत्री महोदया सुना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह 4 लोगों को सुनाते रहिए। हाँ। जनता गायब है, घर बना लिया है उन्होंने अपना, वहां पर आई थी ना वो तस्वीर हो रहा है भाई। हाँ। पहले चरण के, और आप अपना घर छोड़कर भाग गए। सुनिए ना, उन्होंने तो घर बना लिया, मतदान हुआ है ना, और उत्तर प्रदेश की संख्या 1 से लगाकर 8 तक जनता वही है, जहां मतदान हुआ है, भाग गए। भाजपा के कमेटी कैडर था, वो घर लेट गया। बहुत हुई झूठों की बरसात, राहुल गांधी 9-2-11 गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। ठीक है, केवल वो भागे और एक सेकेंड मैं बता रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम जी, क्या मुद्दों का अभाव हो गया है, इसीलिए इस तरह की चर्चा तक आ चुकी है बात दूसरा चरण आते आते तक? मुद्दे तो दिख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर अग्निवीर का विरोध किया, ये सारे मुद्दे रहे। 50 से 70 इलाकों में जनता ने सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों को खदेड़ा। ये पहले चुनाव के थे, मुद्दे तो सेट हैं। इसके अलावा इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही कम्युनल पिच पर लाया जा रहा है। अच्छा, कि कम्युनल पिच पर बातचीत होगी तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा बड़े आराम से। संख्याएं देखते हैं कि हिंदुओं की ज्यादा है, हिंदू बन के वोट करेंगे तो हम जीत जाएंगे, तो मुस्लिम बन के वोट करें तो 80-20 हो जाएगा। तो ये कोशिश पहले भी होती रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन ये पहले चरण के चुनाव के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ। आप देखिए ना, 18 साल पहले का बयान और मैनिफेस्टो कांग्रेस का जो
आया उसके 10वें दिन बाद इनको याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है और क्या नहीं है। 10 दिन बाद तो याद आया। खरगे जी ने टाइम तो मांगा है, राकेश त्रिपाठी जी ना पीएम दे रहे हैं क्या टाइम? वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो समझाना चाह रहे हैं वो पीएम को, मतलब ऐसा भी क्या कि किसी को समझ नहीं? खरगे जी ने, हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ, त्रिपाठी जी से पूछ रही हूँ, त्रिपाठी जी और प्रेम जी ने जो बातें कही है, आरोप बड़ा है। ये आत्मघाती खत्म हो जाएगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री जी के पास ये मैनिफेस्टो लेकर के चले गए ना, तो पूरी कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो जाएगा, क्योंकि एक एक बिंदु पक्का मैनिफेस्टो ही समझाने जा रहे हैं, ज्वाइन करने तो नहीं जा रहे हैं। 36 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में जी 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 नहीं वो मैनिफेस्टो हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के सामने ये देश के सामने मैनिफेस्टो लेकर के आ जाए, देश के सामने मैनिफेस्टो के एक एक बिंदुवार दिखा दे कि कैसे मुस्लिम लीग से आपके मैनिफेस्टो में समानताएं हैं, कैसे आपका खरगे जी तो तैयार हैं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका मैनिफेस्टो क्या कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये बता नहीं रहा है, क्या मैनिफेस्टो पर्सनल लॉ बोर्ड को, पर्सनल लॉ कानूनों को इंडोर्स करने की बात नहीं कर रहा है, क्या मैनिफेस्टो आपका आज जिस तरह से मजहबी आरक्षण की तरफ लेकर के जा रहा है, क्या ये मैनिफेस्टो आपका नहीं दिखा रहा है? आपके मैनिफेस्टो से ये मजहबी आरक्षण की, मजहबी तुष्टीकरण की बू आ रही है जो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसलिए आपके मैनिफेस्टो को लेकर के आप निश्चित तौर पर जाइए, एक एक छिद्रान्वेषण करने का काम करेंगे, लेकिन ना जो पहले चरण की बात कर रहे हैं ना, पहले चरण में पूरे देश भर में केवल पश्चिम बंगाल राज्य है जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा जो जन भावनाएं हैं उसको हम बूथों तक लेकर के पहुंचे और इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बाकी राज्यों में आज विपक्ष पूरी तरह से लाचार दिखाई दे रहा है, इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। और आज कानपुर में अमिताभ वाजपेयी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है ना, उनसे मनमनौवल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आलोक मिश्रा प्रत्याशी मनमनौवल कर रहे हैं कि हमारे प्रस्तावक बन जाइए। यानी इंडिया अलायंस की यह दशा हो गई है कि प्रस्तावक बनने के लिए मनमनौवल करनी पड़ रही है। पूरे देश भर में यही स्थिति है, पूरा इंडिया अलायंस खंड खंड टूट गया है और इसीलिए बूथों पर आपको कार्यकर्ता नहीं ढूंढने मिल रहे हैं। बताइए, वो एक तो वो प्रस्तावक वाली बात भी जो त्रिपाठी जी यहाँ पर कह रहे हैं, और दूसरी चीज वो खरगे जी पक्की बात है ना, मैनिफेस्टो दिखाने ही जा रहे हैं ना, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि नीतीश जी भी ऐसे ही निकले थे। कनेक्शन ले लीजिए कि त्रिपुरा में मतदान पहले के मुकाबले बढ़ा नहीं है त्रिपाठी जी। हाँ अच्छा ठीक है, दीपक जी देखिए ये कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो है, जैसे प्रेम जी की मैं सारी बातों से, प्रेम जी की बातों से मैं सारी में सहमत हूँ और विपक्ष की भी मैं सारी बातों से सहमत, पर एक चीज जो विपक्ष बार बार कहता है कि वो बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। मेरा मानना है एक बार सारे विपक्ष को, सभी लोगों को एक बार हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए। अरे पर मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या, कौन सा मैनिफेस्टो है जिसको आप समझा ही नहीं पा रहे हैं? मतलब पीएम तक को आपको समझाने के लिए जाना पड़ रहा है, वो तो फिर आप जनता को कैसे समझाएंगे? मेरा मानना है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जरूर समझाएंगे उनको, पर मैं कुछ और बात, जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, अलायंस में हैं, आप गठबंधन में हैं, यूपी के 2 लड़के भी साथ आए हैं। अरे का मैनिफेस्टो लगा, हमारी पार्टी का लगा, उनकी पार्टी का लगा। मैं एक मिनट देख लिया सर, हमारी एक बात, आपका आप अपना आप संभालिए, हम तो पीडीए करेंगे। देखिए आप अपनी बात करने का मेरी भी नहीं बिल्कुल करिए। मेरा कहने का मतलब है, देखिए हिंदू मुस्लिम पिच पे जब हम बात करेंगे ना लगातार, मेरी उम्र 56 साल है, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, यहीं पैदा बड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ा दंगा जो है सीलमपुर जाफराबाद में हुआ है, 53 लोग मारे गए, उस गृह मंत्री को आज तक नहीं हटाया आपने। 370 धारा कश्मीर से आपने हटाई, कितने संघ और बीजेपी लोगों ने कश्मीर घाटी में, जम्मू लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर घाटी में कितने लोगों ने मकान खरीदा, ये बताएं मुझे आप। और मैं आपको एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अभी 2014 से लेकर 2024 तक मुस्लिमों के तुष्टीकरण का सबसे बड़ा काम हमारे मुस्लिम प्रिय मोदी जी ने किया। सारे लोगों को छोटी छोटी बात में जेल डाल देते हैं। अकबर ओवैसी और अपना ओवैसीउद्दीन ओवैसी को आज तक जेल में नहीं डाला, उनके बयान आप रोज देख लें। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि वो उनको सूट करते हैं, उनके बयानों से वो लोगों को डर पैदा करके उनके वोट लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जितने हमारे भक्त हिंदू हैं उनको जाग जाना चाहिए और इस मुस्लिम प्रिय पार्टी को हरा देना चाहिए, जो सबसे बड़ी देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। मैं बताता हूं फिर और कैसे। आजादी से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष, ये हिंदू महासभा, इन्होंने सबसे पहले देश का बंटवारा मांगा, फिर उसके बाद जिन्ना और मुस्लिम लीग ने मांगा। ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन के हाथों में खेल रहे हैं। ये पूरे देश को तबाह करके फिर अपने घर चले जाएंगे। अच्छा